हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द co-evolution theory for the origin of viruses is. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो को-इवोल्यूशन थ्योरी है वायरसेस की ओरिजिन के लिए उसमें से क्या है. हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा राइट आंसर है. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है वो है को-इवोल्यूशन थ्योरी. की कंसेप्ट को-इवोल्यूशन थ्योरी. अब अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा ये को-इवोल्यूशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना. एक को और दूसरा इवोल्यूशन. मतलब को का मतलब होता है टुगेदर. को का मतलब टुगेदर. जब इवोल्यूशन साथ साथ में हो तो उसको बोलते हैं को-इवोल्यूशन. तो को-इवोल्यूशन क्या होता है? ये होता है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी changes that occurs between a pair of species. तो इसको हम बोलते हैं को-इवोल्यूशन. लेकिन अब बात की गई क्वेश्चन में किसकी? वायरसेस की. तो हमें पता है वायरस जो होता है, वायरस मिलके बना होता है किससे? जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, प्लस प्रोटीन. और वायरसेस के बारे में एक खास बात यह है कि वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब अपने ग्रोथ के लिए, एक होस्ट की जरूरत पड़ती है. ये इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकता और इसीलिए इसको कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कहा जाता है. तो इसके ग्रोथ के लिए इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. तो जो सबसे सुटेबल थ्योरी कही गई है, जो वायरसेस के ओरिजिन के बारे में कही गई है, वो ये कही गई है कि ये मॉडिफाइड प्लाज्मिड है. मॉडिफाइड प्लाज्मिड जो कि किसके प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक तरीके का, मतलब मॉडिफाइड प्लाज्मिड है जो एक तरीके की फ्रेगमेंट्स है, फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. इनके अब प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक तरीके का समझ लीजिए कि एक वेक्टर का काम करता है. प्लाज्मिड. तो वायरसेस की इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसमें जो सबसे सुटेबल थ्योरी मानी जाती है वो ये कही जाती है कि ये एक तरीके के मॉडिफाइड प्लाज्मिड है जो कि फ्रेगमेंट्स हैं जिसके न्यूक्लिक एसिड ऑफ द होस्ट के, मतलब जो होस्ट, मतलब जहां पे ये मल्टीप्लाई करते हैं उनके न्यूक्लिक एसिड के कुछ टुकड़े हैं, इसीलिए इनको मॉडिफाइड प्लाज्मिड कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो ऑप्शन डी होगा. ऑप्शन डी. I hope you understand it well. Good luck.